दी और शव के 7 अलग अलग टुकड़े करके उसे नदी कुओं में फेंक दिया। पुलिस को जब युवती का शव मिला तो पुलिस के भी होश उड़ गए और इस ब्लाइंड मर्डर का जो एक एक सच है वो सामने आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। लिव इन रिलेशनशिप, फिर शादी का दबाव और 7 टुकड़ों में मिली लाश। उत्तर प्रदेश के झांसी में रचना यादव के साथ अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ। मोहब्बत का अंत ऐसा दर्दनाक हुआ कि लिव इन पार्टनर के साथ रह रही रचना यादव ने जब उससे शादी का दबाव बनाया तो उसके प्रेमी ने ही उसके 7 टुकड़े कर दिए। पहले पति से तलाक और दूसरे पति की मौत के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रही रचना यादव को शादी के लिए दबाव बनाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि रचना की जिद से परेशान उसके लिव इन पार्टनर संजय पटेल ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले उसकी गला दबाकर हत्या की, फिर मर्डर को छिपाने के लिए शव के 7 टुकड़े कर दिए और बोरियों में भरकर उन टुकड़ों को कुएं और नदी में फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड की खबर 13 अगस्त को लगी थी, जब झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना इलाके के किशोरपुर गांव में एक किसान को अपने खेत के कुएं में 2 बोरियां तैरती हुई मिली। बोरियों को बाहर निकालकर खोलने पर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें एक महिला के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। शरीर के हाथ, पैर और सिर गायब था, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस के लिए शव की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गया। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए झांसी पुलिस ने 18 टीमों को लगाया। शव की पहचान करने के लिए 1000 से ज्यादा पैम्पलेट झांसी और मध्य प्रदेश में बांटे गए। इसी बीच मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक को पैम्पलेट मिला। उस युवक ने शव को अपनी बहन का बताकर पुलिस से कांटेक्ट किया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला का सिर और दोनों हाथ को एक नदी से बरामद किया। जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संजय पटेल, जो माहेवा गांव तोड़ी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो तोड़ी फतेहपुर माहेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। इस सनसनीखेज मर्डर ने यूपी और एमपी दोनों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मृतक युवती रचना यादव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी। उसका पहले पति से तलाक हो रखा था, फिर उसकी शादी टोड़ी फतेहपुर इलाके के रहने वाले शिवराज यादव के साथ हुई। इसी बीच शिवराज की मौत हो गई और रचना का उसके पूर्व पति के परिवार से अनबन हो गई। और इसी झगड़े के दौरान वो 2 साल पहले महेबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल के संपर्क में आई, जो कि रचना का मददगार था। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हुए और दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके बाद जब रचना ने संजय से शादी करने का दबाव बनाया तो आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रचना का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे के संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया है। झांसी पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले मुख्य आरोपी संजय पटेल और संदीप की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी दीपक अहिरवार को मुठभेड़ में एनकाउंटर कर पकड़ लिया।